हेलो फ्रेंड्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन के MHT/CT के कुछ MCQs देखते हैं। सो फर्स्ट 13 नंबर का, कैलकुलेट द RMS वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस ऑफ विच द रेशियो ऑफ टू स्पेसिफिक हीट इज 1.4 एंड द वेलोसिटी ऑफ अ साउंड ऑफ द गैस इज 500 मीटर पर सेकेंड। मतलब हम लोगों को ग्यामा दिया है, ग्यामा कितना है 1.42 दिया है, और वेलोसिटी ऑफ साउंड मतलब VS दिया है 500 मीटर पर सेकेंड, इतना VS दिया है। तो हमारे पास फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला में देखो VRMS इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3RT/m, और VS का फॉर्मूला है मतलब वेलोसिटी ऑफ साउंड का फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ m डिवाइडेड बाय ग्यामा RT। ओके, तो इसको हम रेशियो फाइंड करना है हम लोगों को, तो रेशियो फाइंड करना है मतलब क्या करेंगे, VRMS डिवाइडेड बाय VS इज इक्वल टू ये 3RT डिवाइडेड बाय m इनटू ये डिवाइड में टर्म मतलब VS अगर हम डिवाइड में लिखते हैं तो ये मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, तो m ग्यामा RT, तो ये RT गेट कैंसिल, mm गेट कैंसिल, तो हमारा इक्वेशन क्या है अंडर रूट ऑफ 3/ग्यामा। ओके, ग्यामा आ गया। अभी हम लोग ऐसे नेक्स्ट इक्वेशन देखो, VRMS इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3, ग्यामा की वैल्यू कितनी है 1.42 इंटू VS कितना है 500। ओके, तो VRMS इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 0.47 इंटू 500। मतलब मैं ये 1 को मल्टीप्लाई कर सकती हूँ 500 के साथ, तो हमारा आंसर क्या आएगा, मतलब अंडर 500 ओके डिवाइड में अंडर रूट ऑफ 47 इंटू 10⁻⁻²। अब सिर्फ मैंने डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट किया, इसलिए मैंने यहाँ पे 10⁻⁻² लिखा है। अभी देखो VRMS इज इक्वल टू 547, मतलब कंसिडर करो अंडर रूट ऑफ 47, ये किसका है 6 का है, तो अप्रोक्सीमेट मतलब 6 मतलब मैं 7 लिख सकती हूँ, 7 इंटू 10⁻⁻1। ओके, ये कन्वर्जन किया इसलिए -2 का -1 हुआ है, तो VRMS इज इक्वल टू कितना हुआ 714 मीटर पर सेकेंड इतना, तो हमारा फाइनल आंसर आएगा यार 714। तो ऑप्शन नंबर 714 मतलब नियर अबाउट कौन सा है 7121 के 27 के, तो ऑप्शन नंबर ए इज द एग्जैक्ट आंसर। ओके, सो नेक्स्ट, अ बॉडी एट हाई टेम्परेचर T के रेडिएट्स हीट्स एट द रेट विच इज प्रोपोर्शनल टू, तो ये स्टीफन्स लॉ में क्या, रेडिएशंस इज प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ टेम्परेचर, मतलब यहाँ पे भी सेम है, हाइट ऑफ टेम्परेचर T दिया है, रेडिएट्स ऑफ द हीट इज प्रोपोर्शनल टू T⁻⁴, मतलब ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि हम लोगों ने देखा था R इज सिग्मा T⁻⁴ रहता है, तो ये R मतलब क्या होता है Q डिवाइडेड बाय AT इज प्रोपोर्शनल टू सिग्मा T⁻⁴ होता है। ओके, तो ये स्टीफन्स लॉ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, a wavelength of a maximum energy released during atomic expansions was 2.93 into 10⁻⁻10, मतलब ग्यामा लैम्बडा दिया है यहाँ पे। ओके, लैम्बडा की वैल्यू दी है गिवन में 2.93 टू 10⁻⁻10 मीटर। द मैक्सिमम टेम्परेचर अटेन्ड मस्ट बी द वेन्स कांस्टेंट मतलब B की वैल्यू भी दी है, तो हमारे पास वेन्स डिस्प्लेसमेंट है, मतलब लैम्बडा मैक्स इज इक्वल टू B/T। तो हम लोगों को फाइंड क्या करना है, यहाँ पे T फाइंड करना है, तो हम लोग इसको मतलब रीअरेंज कर सकते हैं इक्वेशन को, मतलब T इज इक्वल टू B/लैम्बडा। B की वैल्यू है क्या है 2.93 इंटू 10⁻⁻3, और लैम्बडा की कितनी है 2.93 इंटू 10⁻⁻10, मतलब ये 2.93 गेट कैंसिल, तो बचा क्या T इज इक्वल टू 10⁻⁻3 इंटू 10⁻10। अभी T इज इक्वल टू फिर क्या हो गया 10⁻7, मतलब 10 में से 3 माइनस हो गए तो 7 बच गए, तो 10⁻7 के मतलब T का आंसर आ गया। हमने टेम्परेचर फाइंड कर लिया, तो ऑप्शन नंबर डी इज एग्जैक्ट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सो 17, विच इज द ट्रू ऑफ अ 3 मोल ऑफ गैस, 3 मोल ऑफ गैस, तो 3 मोल ऑफ गैस मतलब ये मेयर्स रिलेशन है, मेयर्स रिलेशन में देखा था प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। ओके, तो यहाँ पे 3 गैसेस कौन सी दी है, यहाँ पे ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, ये भी नहीं है, ओनली 3 गैसेस क्या है मेयर्स रिलेशन Cp - Cv इज इक्वल टू R। ओके, तो ये ऑप्शन नंबर सी इज द एग्जैक्ट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, PV divided by 3 is equal to RT. V represents the volume of,
तो क्या है ऑप्शन, एनी अमाउंट ऑफ गैसेस, 2 मोल ऑफ गैसेस, 3 मोल ऑफ गैसेस, 4 मोल ऑफ गैसेस। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर सी इज एग्जैक्ट आंसर। सो देखो हम लोगों के पास आइडियल गैस का इक्वेशन था PV इज इक्वल टू NRT। सो PV डिवाइडेड बाय N इज इक्वल टू RT हम लिख सकते हैं। तो N की वैल्यू कितनी दी है, 3 दी है ना ऑलरेडी, 3 मोल दी है, 3 मोल ऑफ गैस दी है, मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं 3 मोल ऑफ गैस। ऑप्शन नंबर सी इज द एग्जैक्ट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A root mean square speed of hydrogen molecules at 300 K is 1930 meter per second. Then the root mean square speed of oxygen molecules at 900 Kelvin, which will be? तो देखो यहाँ पे हम लोगों को हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस दिए, तो हम लोगों के पास मतलब टेम्परेचर दिया है, T1 दिया है 300 केल्विन इतना, C1 भी दिया है गिवन में 1930 मीटर पर सेकेंड इतना, अभी T2 भी दिया है, T2 दिया है 900 केल्विन, और हम लोगों को क्या निकालना है, C2 हम लोगों को फाइंड करना है। ओके, तो C2 मतलब देखो मास ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है 2 एंड मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है 32। ये हम लोगों को पता है ऑलरेडी, ये पता ही होना चाहिए। सो C इज इक्वल टू, C का फॉर्मूला क्या है, C इज इक्वल टू 3RT डिवाइडेड बाय M। ओके, सो ये बात रखो याद, C इज प्रपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ T बाय M। ये प्रपोर्शनल रहता है C के साथ, तो हम लोग रेशियो फाइंड कर सकते हैं अभी C का, मतलब ये C2 डिवाइडेड बाय C1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ T2 बाय T1 इंटू M1 बाय M2, ये फॉर्मूला है। ओके, तो अभी इसकी वैल्यूज पुट करो, C2 की, C2 बाय C1 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय T2 की वैल्यू क्या है 900 डिवाइडेड बाय 300, ओके, इंटू 2 बाय 32। तो ये 0 0 गेट कैंसल, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, और ये 2 और ये कितना हो गया 16। ओके, तो कट कुट कर हमारे पास मतलब फाइनल क्या आता है, C2 डिवाइडेड बाय C1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 बाय 16। तो मैं ये डायरेक्टली ऐसा भी कर सकती हूँ, 16 मतलब C2 उधर साइड लेके जाती हूँ, तो C1 उधर साइड, तो मतलब ये क्या होगा 3 बाय 16 इंटू C1 कितना है हमारे पास, C1 की वैल्यू लिख रही हूँ डायरेक्टली 1930। ओके, C1 की वैल्यू कैलकुलेट करना है हम लोग, तो अभी मैं डायरेक्टली आंसर पुट कर रही हूँ, मतलब C2 इज इक्वल टू 1 पॉइंट, इसको कैलकुलेट करते हैं, देखो अंडर रूट ऑफ 3 मतलब अंडर रूट ऑफ 2, रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414। ओके, 1.414 ये अंडर रूट 2 की, एंड अंडर रूट 3 की होती है 1.732। ओके, 1.732 ये आप लोगों को लर्न ही होनी चाहिए, अंडर रूट ऑफ 3 की 1.732 एंड अंडर रूट ऑफ 2 की 1.414। तो यहाँ पे मैं वैल्यूज डायरेक्ट लिख रही हूँ 1.732 और अंडर रूट ऑफ 16, रूट 16 कितना किसका रहता है 4 का, तो डायरेक्टली 4 इंटू 1930। ओके, तो अभी C2 इज इक्वल टू क्या है 0.9433 इंटू 1930, मतलब C2 डायरेक्टली मिल जाएगा 835.69। ओके, इसको कैलकुलेट करोगे तो 835, मतलब हम लोगों के पास ऑप्शन तो मतलब नियर अबाउट अप्रोक्सीमेट आंसर हम लोगों को यही मिला है, तो बी ऑप्शन इज एग्जैक्ट आंसर, 836 मीटर पर सेकेंड इतना है। ओके, सो थैंक्स फॉर दी